हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद नितेश 2.0। तो दोस्तों, आज हम लोग ऐसे प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हम लोग बढ़ेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ और हम लोग का पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है। यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है, उनको पद से हटाया जा रहा है, यह किसके समान है, किसके हटाने के समान है। तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के समान है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के समान है। भारतीय महालेखा परीक्षक को हटाने के समान एक बराबर है। भारत के नियंत्रक महालेखक एवं परीक्षक को हटाने के समान जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के समान है। तो दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित होती है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है किससे प्रेरित है। पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, यानी कि राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की जो है शक्ति जो है किससे लिया गया है, भारतीय संविधान में किससे लिया गया है। तो यह लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इस हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और हम लोग का अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसका कहने का मतलब यह है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, मतलब यह है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 जो है हमारे ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 जो है हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। और हम लोग का अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सौदे में कौन सा उन्नत लड़ाकू जेट शामिल है। तो इसमें जो है F-35 लाइटनिंग सेकेंड, इसमें जो है F-35 लाइटनिंग सेकेंड जो है शामिल है। और फोबोस और डाइमोज निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो फोबोस और डाइमोज जो है मंगल के प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है हम लोग का सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह। फोबोस और डाइमोस जो है मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं। और अगला प्रश्न है, सोडा लाइम किसका मिश्रण है। तो सोडा लाइम जो है NaOH और CaO का मिश्रण है। तो हम लोग का प्रश्न है, सोडा लाइम किसका मिश्रण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा NaOH और CaO, यानी कि ऑप्शन बी NaOH और CaO। सोडा लाइम का मिश्रण जो है NaOH और CaO है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और हम लोग का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यानी पीएम योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा आयुष मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आयुष मंत्रालय, जो कि हमारे ऑप्शन सी में वर्णित है। पीएम योग पुरस्कार 2025 का आयोजन जो है आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो हम लोग का अगला प्रश्न है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसमें चुना गया है JP नड्डा को। तो JP नड्डा हमारे ऑप्शन बी में वर्णित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, JP नड्डा। भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसको जो है एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया है, दिल्ली के एम्स में स्थापित किया गया है। और हम लोग का अगला प्रश्न है, इसरो और किस संस्थान ने मिलकर स्वदेशी एयरोस्पेस क्वालिटी वाली शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप आइरिस को विकसित किया है। तो इसरो और किस संस्थान ने मिलकर स्वदेशी एयरोस्पेस क्वालिटी वाली शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप आइरिस का
जो है विकसित किया है? तो यह जो है इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर इसको विकसित किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। हम लोगों का अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। जो है हमारे नए चुनाव आयुक्त बने हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार। जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, और जो है वर्तमान में जो हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार। और हम लोग का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कांडला। और हमारे ऑप्शन में है पारादीप, कलकत्ता, कांडला और लास्ट है हल्दिया। तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कांडला। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कांडला। जो है बंटवारे का पुत्र जो है कांडला को कहा जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।